तो आज का हम यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कोड एंड डिकोडिंग। कोड एंड डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर कोड एंड डिकोडिंग की बात करूँ, हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे आपके अल्फाबेट्स। क्या पढ़ेंगे आपके यहाँ पे? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डील करेंगे अल्फाबेट से आपका। अगर अल्फाबेट की बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी जो यहाँ पे क्या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने आपके यहाँ पे? तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपके यहाँ पे 26। कितने आपके यहाँ पे? 26 अल्फाबेट्स लाई करते हैं किसमें? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। कोड एंड डिकोडिंग आज के टाइम पे तो आपको थोड़ी हाई लेवल की आती है, लेकिन आपको अगर छोटे से क्वेश्चन अगर बोला हूँ ना, आपके कोड एंड डिकोडिंग के आपके सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं या छोटी फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके अल्फाबेट पे ही बेस्ड रहेंगे, ठीक है। आज आप अगर बात करो, आपको 2 मार्क्स का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको क्वेश्चंस एक बंच की फॉर्म में ही आएगा, मतलब कि दोनों क्वेश्चन जो है वो एक ही आपका इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे और आपको वहां पे उनका कोड निकालना पड़ेगा। देखिए अल्फाबेट्स के फॉर्म में आप यहाँ पे कोड एंड डिकोडिंग पूछ सकते हैं। आपकी 3 तरह की कोड एंड डिकोडिंग हो सकती है, ठीक है। एक हो सकता है आप यहाँ पे अल्फाबेट टू अल्फाबेट, ठीक है। एक यहां हो सकता है आपका अल्फाबेट टू अल्फाबेट ही, लेकिन जो ऊपर है आपके अल्फाबेट वो यहां वाले केस में अल्फाबेट और आपके उसके कोड में अल्फाबेट, जो वर्ड के अल्फाबेट होंगे और जो उसके कोड के अल्फाबेट होंगे वो सेम होंगे, लेकिन इस वाले केस में आपके जो दोनों केस में आपके अल्फाबेट्स हैं वो मेरे पास क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहां पे बात करूं थर्ड आपका, यहां हो सकता है आपका एक अल्फाबेट टू नंबर या नंबर टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू नंबर कन्वर्जन, ये हो सकता है यहां से आपका, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं आपकी, सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स याद होने चाहिए। अल्फाबेट्स आपके अल्फाबेटिक सीरीज में भी हेल्प करेगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी हेल्प करेगा और आपकी कोड एंड डिकोडिंग में भी हेल्प करेगा। अगर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपके 26 हैं तो आपको इनकी रेंज पता है कहां से कहां है? ये कहां से कहां है आपका? ए से जेड तक, A to Z आपके टोटल नंबर ऑफ 26 अल्फाबेट हैं। अगर बात करूं यहां पे इन 26 अल्फाबेट्स को आपके 2 इक्विवेलेंट हाफ में ब्रेक कर दूं, इनको 2 इक्विवेलेंट हाफ में ब्रेक कर दूं, तो इसका मतलब आपके बनेंगे यहां पे 2 हाफ, एक बनेगा फर्स्ट हाफ और एक बनेगा यहां से आपका क्या? सेकेंड हाफ। एक बनेगा फर्स्ट हाफ और एक आपका यहां से क्या बनेगा? सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में क्या होगा आपका यहां से? A to M और N to Z, ये आपके अल्फाबेट्स लाई करेंगे फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में। A to M और N to Z, एक एक चीज को पॉइंट की फॉर्म में नोट करना है। ये एक ही एग्जाम में आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, गेट का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, अपने स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो, हर एक चीज में आपको मेरे पास कोड एंड डिकोडिंग आती ही आती है। आपको रीजनिंग का पार्ट जहां पे इंक्लूड होगा, आपके 2 या 3 क्वेश्चन सीरीज पे आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज समझ आ रही है कि ए का मतलब क्या होगा? यहां से आपका फर्स्ट अल्फाबेट है ना, एम का मतलब क्या होगा आपका यहां से 13th अल्फाबेट, एन का मतलब होगा 14th और जेड का मतलब होगा यहां से आपका 26th अल्फाबेट। तो आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन याद करनी है। पहले क्या था, जब एग्जाम स्टार्ट होता था तो आपके पास बहुत टाइम होता था एग्जाम को खत्म करने के लिए और साथ में आपको शीट पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। अब जब से आपका सीबीटी टेस्ट हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए, आपको टाइम बहुत कम होता है। आपको नियर अबाउट किसी एग्जाम की बात करूं, आपको बहुत कम टाइम में एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वहां ये नहीं है कि आपने पूरी साइड पे ABCD नोट की तो नोट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उससे बेटर है आपने पूरा ABCD को टिप्स में याद रखा। जैसे मेरा नाम शुभम है, मुझे बोलेगा कोई एस कौन सी पोजीशन पे आता है, एस की कौन सी पोजीशन है आपकी इंग्लिश अल्फाबेट में, तो मेरे को डायरेक्टली आएगा यहां से आपका 19th। एच की कौन सी बोलूंगा 8, यू की कौन सी मैं बोलूंगा 21, बी की कौन सी है सेकंड, ए की कौन सी है फर्स्ट और एम की कौन सी है यहाँ पे 30th। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। याद करते हैं, यहाँ पे देखो 4 अल्फाबेट्स आपको यहाँ याद हो गए। उसके बाद आपने यहाँ देखना है EJOTY 5, 10, 15, 20 और
25, ठीक है। ई का मतलब इजोटी याद रखना आपने, 5, 10, 15, 20, 25। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और 25 मेरे पास कौन सा हो गया आपका यहाँ से वाई का। उसके साथ में आपको एक और यहाँ पे याद रखना है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, जिनको याद होगा बेटर है, नहीं तो मैं इससे बेटर आपको तरीके यहाँ बता दूंगा, ठीक है। सिफ्लोरक्स क्या रखना है, सिफ्लोरक्स क्या आपका 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये क्या हो यहाँ से आपका सिफ्लोरक्स हो गया आपका यहाँ से। अब देखो सिफ्लोरक्स के बाद आपका यहाँ से क्या रहा है, ये आपका इजोटी हो गया, सेकंड आपका सिफ्लोरक्स हो गया। और मैं यहाँ अगर याद करना चाहूँगा आपको, तो देखो आपको इतना पता है कि टोटल मेरे पास 26 अल्फाबेट हैं, फर्स्ट हाफ आपका हो गया, सेकंड हाफ आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब कुछ कुछ अल्फाबेट्स की पोजीशन आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ बताऊँ आपको कि आपने याद रखा ए का मतलब है 1, बी का मतलब है यहाँ से आपका 2, सी का मतलब है यहाँ से आपका 3, डी का मतलब आपका यहाँ से 4, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपका यहाँ से, ई का मतलब है यहाँ से आपका 5, एफ का मतलब है यहाँ से आपका 6, ठीक है। जी को आपने याद रखना है 7 की फॉर्म में, क्योंकि आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन याद करनी है ना। जी का मतलब है 7 और जी मेरे को 7 की फॉर्म में ही दिखाई देता है। एच का मतलब है यहाँ से ये एच है आपका, कैसा आपका यहाँ से ये 8 की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ से आई, और आई को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो आई का मतलब क्या हो गया यहाँ से आपका 9 हो गया। आई के बाद क्या आएगा जे, जे का मतलब 10, जे के बाद क्या आएगा ई एफ जी एच आई, जे के बाद क्या आएगा के, के का मतलब 11, ठीक है। के एल का मतलब 12 और एम का मतलब यहाँ से क्या हुआ आपका 13, एम का मतलब आपका यहाँ से क्या हुआ 13। देखो आपके 2 हाफ हैं, अब फर्स्ट हाफ को याद कैसे करना है। ए बी सी डी ई तो सिंपल है ना, ये तो आप सिंपली काउंट करके भी निकाल सकते हो। ई का मतलब क्या हुआ इजोटी से 5, उसके बाद आपका क्या आया एफ, एफ को आपने यहाँ पे याद रखना है 6, कुछ कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एफ का मतलब क्या आपका यहाँ से 6, एफ का मतलब 6 और एफ का डबल मेरे पास क्या एल का मतलब 12, एफ का मतलब 6 और एल का मतलब क्या होगा यहाँ से 12, और एल मेरे पास एफ का डबल होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब जी का मतलब जी 7 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एच कर्व फॉर्म में है और 8 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। एच को मैं अगर यहाँ से जो इसकी साइड की 2 मेरे पास बीम है, इनको कर्व फॉर्म में बनाऊं तो 8 बन जाएगा आपका यहाँ से। आई आपको 9 की फॉर्म में दिखाई देता है ना, आई को मैं ऐसे भी लिखता हूँ और 9 भी ऐसे होता है आपका। जे आपका कहाँ से आया इजोटी से, जे का मतलब 10, के का मतलब 11, के को मैं आपको यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, देखो के एक 1 दूसरे 1 को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, क्या बन गया आपका यहाँ से के। एल का मतलब 12 और एम का मतलब कितना आपका यहाँ से 13। ये फर्स्ट हाफ हो गया आपका, ठीक है। इसमें आपका यहाँ से क्या था इजोटी ई जे, ठीक है। ये 2 मेरे पास कौन से थे आपके इजोटी वाले। एम के बाद क्या आएगा आपका एन, ओ का मतलब 15, पी का मतलब 16, क्यू का मतलब 17, आर का मतलब 18, एस का मतलब 19, ठीक है। टी का मतलब 20, यू का मतलब 21, वी का मतलब 22, डब्ल्यू का मतलब 23, एक्स का मतलब 24, वाई का मतलब 25 और जेड का मतलब कितना आपका यहाँ से 26। क्या हुआ आपका जेड का मतलब यहाँ से 26। तो ये सब आपके टोटल अल्फाबेट्स हैं, ई जे ओ, ई जे ओ, उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ से टी और लास्ट क्या आपका यहाँ से मेरे पास वाई, ठीक है। ये 5 तो आपको सिंपली याद है। उसके बाद दूसरा क्या बताया था मैंने आपको यहाँ से कि जी एच और आई, जी आपका 7 की फॉर्म में, एच आपका 8 की फॉर्म में और आई आपका 9 की फॉर्म में, और आपका के किस फॉर्म में है यहाँ पे 11 की फॉर्म में। कैसा आपका यहाँ पे 11 की फॉर्म में, एक डंडी पूरी और एक डंडी को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे। एफ का मतलब 6 और 12, एल का मतलब 12, एफ का मतलब 6 और एल का मतलब क्या होता है यहाँ से 12। फर्स्ट हाफ का आपका लास्ट क्या एम इक्वल टू 30 और सेकंड हाफ का आपका फर्स्ट का मेरे पास एन इक्वल टू 14, याद करना आपने यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ देखो क्या आया, आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है। जब बड़ी आप 8, 9, 10th में क्वेश्चन पढ़ते थे, जैसे एक स्क्वायर दिया होता था आपको यहाँ पे, जहाँ एक रेक्टेंगल दिया होता था, यहाँ बोलता है ए बी सी
डी एक रेक्टेंगल है जिसके मिड पॉइंट है आपके यहाँ से पी क्यू आर एस। क्या मिड पॉइंट है यहाँ पे इसके? पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस को यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करूंगा, बोलते थे बताओ ये क्या कौन सी फिगर आपकी बन के आ रही है, तो आप फाइंड करते थे यहाँ पे। मैंने बोला पी क्यू आर और एस, यही करते थे यहाँ से आपका। तो इसका मतलब आपका ए बी सी डी इकट्ठा आ रहा है और पी क्यू आर एस इकट्ठा आ रहा है ना। ए बी सी डी का मतलब हुआ 1 2 3 4 और पी क्यू आर एस का मतलब हुआ 16 17 18 और 19। क्या हुआ? 16 17 18 और 19। अब कभी कभार पी क्यू आर एस के भी बीच में आपके मिड पॉइंट होते थे, ठीक है, और इनको ज्वाइन करता था तो यहां बनता था आपका रेक्टेंगल। क्या बनता था? रेक्टेंगल। और बोलते थे यू वी डब्ल्यू और एक्स। क्या बोलते थे? यू वी डब्ल्यू और एक्स। अगर इसको यू वी डब्ल्यू एक्स यहां से आपका बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या बन के आएगा यहां से आपका? देखो यू वी डब्ल्यू एक्स मतलब 21 22 23 और 24, ये बनता आपका 21 22 23 और 24। तो आज के बाद कभी भी आप यू पढ़ोगे ना तो आपने काउंट नहीं करना है वहां पे पूरी अल्फाबेट, आपने सीधा पढ़ना है 21 22 23 24, वहां से आपका आंसर आएगा। जैसे मैं अपने नाम की बात करूं, मैंने बोला यहां से मेरा नाम है शुभम, SHUBAM, SHUBAM। तो एस को पढ़ के आपको याद आना चाहिए PQRS। तो एस का मतलब क्या हुआ यहां से आपका? 19। क्या तो एस का आपका यहां से 19। एच का मतलब क्या हुआ यहां से आपका? एच 8 की फॉर्म में है, एच का मतलब क्या हुआ? 8। यू का मेरे पास क्या है? थर्ड वाला फॉर्म UVWX। क्या हुआ आपका यहां से? 21। बी का मतलब क्या हुआ आपका यहां से? 2। ए का मतलब क्या हुआ यहां से आपका? 1। और एम का मतलब क्या हुआ यहां से आपका? 13। कितना आपका यहां से? 13। तो इस फॉर्म में इतनी जल्दी आपको यहां पे सब याद होना चाहिए। अगर आपने साइड पे नोट डाउन भी किया हुआ है ना तो उससे भी कम टाइम आपको डायरेक्टली लिखने में लगेगा मेरे पास। अब बच कौन सा? क्या देखो आपका यहां से ABCD आपको सिंपली याद है। क्या आपका यहां से ABCD 1 to 4 आपका, ठीक है। उसके बाद EFGH सब याद है आपको, K और L भी याद है। उसके बाद आता है PQRS। क्या आता है? PQRS, ठीक है। और UVWX लास्ट में बचता है आपका यहां से Z का याद क्या करना है आपको पता ही है। Z मेरे पास आपका लास्ट अल्फाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। ये चीज आपको यहां समझ आई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपको याद होना चाहिए कि हर एक अल्फाबेट की पोजीशन कैसे लाई कर रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 27 की पेयर की फॉर्म में। कैसे आता है यहां पे आपको? 27 के पेयर की फॉर्म में। देखो यहां से आपका 27 का पेयर कैसे बनता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यहां पे पेयर की फॉर्म में, पेयरिंग सम कितना आपका यहां पे? 27। पेयरिंग सम कितना आपका यहां पे? 27। अगर पेयरिंग सम की यहां बात करूं तो पेयरिंग कैसे कर सकते हैं आप? यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा? ए के साथ पेयर बनेगा किसका? आपका Z का। ए के साथ किसका पेयर बनेगा? आपका Z का, ठीक है। ए की पोजीशन है आपकी 1 और Z की पोजीशन आपकी 26। तो कितना आंसर है आपका यहाँ पे? 27। तो आप यहां लिख सकते हो इस फॉर्म में इसको, ए का Z से जब पेयर बनेगा, ठीक है, 1 + 26, 1 + 26 और इसका आपका यहां पे कितना आंसर आएगा? 27। कितना आएगा यहां से आपका? 27। सेकंड एक था आपका यहां पे B + Y, B + Y। थर्ड आपका यहां से आएगा C + X, ठीक है, D + W। उसके बाद आएगा आपका E + V, ठीक है, F + U, ठीक है। उसके बाद G + T, H + S, ठीक है, I + R, J + Q, ठीक है, K + P, L + O और M + N, M + N। ये बना आपका यहां से,
ठीक है, इन सब का सम कितना आ रहा है आपका 27। करके देख लो यहाँ से, ये चीज़ एक ही बार याद होगी लाइफ में, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आएगा 2 + 25, 3 + 24, 4 + 23, 5 + 22, 6 + 21, 7 + 20, 8 + 19, ठीक है, 9 + 18, 10 + 17, 11 + 16, 12 + ठीक है 15, और यहाँ से आएगा आपका मेरे पास 13 + 14। क्या आएगा 13 + 14। ये आपका यहाँ से हो गया सारा। अब देखो यहाँ पे नोट करो साथ साथ में क्या बन रहा है आपका। अब लिख तो हमने लिया, ठीक है, आप बोलो सर हम डायरेक्टली निकाल भी लेंगे यहाँ पे, लेकिन अब याद कैसे करना है, मेन बात तो यही आती है, ठीक है, मेन मुद्दा यही आता है कि हमें याद कैसे करना है। देखो ए और जेड को मैं याद रखूंगा अजान की फॉर्म में। अजान होती है आपकी प्रे, ठीक है, क्या होती है यहाँ से आपका मॉर्निंग जो प्रे बोलती है, हम बोलते हैं उसको अजान। सेकंड बी + वाई, आप बोलोगे बी + वाई का मतलब हुआ बाय, क्या मतलब यहाँ से आपका बाय। सी और एक्स का मतलब होगा यहाँ से आपका क्रैक्स, क्या होगा यहाँ से आपका क्रैक्स, ठीक है। सी और एक्स को याद रखना आपने क्रैक्स की फॉर्म में। मैं यहाँ पे जो आपके कैपिटल है उसको नोट कर रहा हूँ, ठीक है, बी और वाई, सी और एक्स। उसके बाद ड्यू क्या रखना, DE W की फॉर्म में, D और W, ये हुआ यहाँ से आपका। उसके बाद E और V, तो कैसे याद रखना है आपने यहाँ से, ईव, फेस्टिवल को बोलते हैं आपका यहाँ से क्या, ईव, तो क्या बना आपका यहाँ से पेयर E और V का। उसके बाद यहाँ से आपका आएगा, ठीक है, FEU, जब फ्यू याद रखो, FEW होता है, आप FEU की फॉर्म में याद रखो, तो क्या बना आपका यहाँ से फ्यू। नेक्स्ट आपका यहाँ से आएगा GT रोड, क्या आपका यहाँ से GT रोड, GOT का पेयर बन गया। नेक्स्ट आपका यहाँ से आएगा हाई स्कूल, क्या आपका यहाँ से हाई स्कूल, H और S। नेक्स्ट आपका यहाँ से आएगा इंडियन रेलवे, क्या आएगा यहाँ से आपका इंडियन रेल रखो, चाहे इंडियन रेलवे रखो, I और R का पेयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ से आएगा, ठीक है, जम्मू क्वीन, या जयपुर क्वीन याद रखो, जम्मू क्वीन, ठीक है, जम्मू क्वीन की फॉर्म में, ठीक है, इजी याद रखना होगा आपको। यहाँ से KP को याद रखना है यहाँ पे कश्मीर पुलिस की फॉर्म में, कश्मीर पुलिस की फॉर्म में, KP के फॉर्म में, ठीक है, कश्मीर पुलिस याद रखो। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको केविन पीटरसन नाम याद होगा एक, ठीक है, इंग्लैंड का प्लेयर था केविन पीटरसन। जो लोग गाने सुनते हैं उनको कैटी पेरी का नाम याद होगा, तो KP की फॉर्म में यहाँ पे याद रखो आप, ठीक है। उसके बाद LO मेरे पास यहाँ रखो आप लो फॉर्म में, L और स्मॉल W, क्या बना आपका L और O फॉर्म में। नेक्स्ट आपका मान मेरे पास यहाँ कैसा आएगा, M, मन की फॉर्म में रखो उसको, MA, मैन की फॉर्म में, MAN, M और N का यहाँ पे आपका पेयर बन के आएगा। अब इन सब का सम आपका यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 27। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आज के टाइम पे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक। अब 3 जो मैंने आपको बताए हैं, अल्फाबेट टू अल्फाबेट कैसे कन्वर्ट होते हैं, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, लेकिन दोनों के अल्फाबेट सेम होंगे, उनकी पोजीशन चेंज होगी, वो कैसे करते हैं। थर्ड मेरे पास अल्फाबेट टू नंबर कैसे करते हैं। देखो यहां से आपका ठीक है, देखो यहां से 3 टाइप मैंने बताई है। सबसे पहले बता रहा हूं आप यहां पे जो आपका केस फर्स्ट लाई करेगा इसमें, ठीक है,
केस फर्स्ट यहां बता रहा हूं, कौन सा आपका अल्फाबेट टू अल्फाबेट, लेकिन कैसे होना चाहिए यहां से आपके डिफरेंट, क्या चाहिए यहां से आपके डिफरेंट अल्फाबेट, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, लेकिन दोनों अल्फाबेट कैसे होने चाहिए यहां से आपके डिफरेंट। ठीक है, ये चीज आपकी यहां हुई। मैं यहां लिख रहा हूं आपका इफ शुभम इज कोडेड एज, इफ शुभम इज, ठीक है, कोडेड एज TIV, ठीक है, CBN, if Shubham is coded as this, then find code for, ठीक है, then find code for cracker, then find code for cracker। अगर मैं शुभम को, ठीक है, कोड करता हूं कैसे आपका TIVCBM एंड देन व्हाट इज द कोड फॉर क्रैकर, आपका क्रैकर का कोड मेरे पास क्या निकल के आएगा। तो देखो आपके यहां के शुभम के और उसके कोड के अल्फाबेट, इसका ये क्या है आपका कोड और इसका ये क्या है मेरे पास डिकोड, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग डिकोडिंग। अब शुभम के आपका कोड इस फॉर्म में दिया हुआ है और शुभम के सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे सेम हैं। आप बोलोगे नहीं है सेम, ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है कि शुभम मेरे पास इस फॉर्म में लिखा गया है। तो मैं फाइंड करूंगा यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। तो आप शुभम जब यहाँ लिखोगे SHUBAM लिखा आपने यहाँ पे, तो S का मतलब क्या है यहाँ से आपका, आप बोलोगे S का मतलब है 19, H का मतलब है 8, U का मतलब है आपका 21, B का मतलब है 2, A का मतलब है 1 और M का मतलब है 13। ये मतलब है। अब कोड देखो यहाँ पे क्या है इसका, आप बोलो कोड है सर इसका TIV CB और N। अब इनके अल्फाबेट की यहाँ पोजीशन लिखो, EJOT मतलब 20, I मतलब 9, V मतलब UV 22, C मतलब 3, B मतलब 2 और N मतलब कितना यहाँ से आपका 14। कितना आपका यहाँ से मतलब 14। अब यहाँ पे पैटर्न देख के आपको फाइंड आउट करना है कि शुभम को इस फॉर्म में कैसा लिखा गया है। तो देखो S को लिखा गया है यहाँ पे T की फॉर्म में 19 से 20 हो गया। आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट अल्फाबेट को रिलेट करो, नहीं होता तो लास्ट को रिलेट करो, ठीक है। ये दो आपके यहाँ पैटर्न बन सकते हैं जब अल्फाबेट डिफरेंट अल्फाबेट में कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है। पहले को पहले से कन्वर्ट करो, पहले को पहले से चेक करो, लास्ट को लास्ट से चेक करो, फिर दूसरे को पहले से चेक करो, ठीक है, पहले को दूसरे चेक करो। ये सब आपके यहाँ पैटर्न यूज हो सकते हैं और जब आपको टाइप बताऊंगा तो आपको वहां पे सारी चीजें समझ आ जाएगी। ये हुआ यहाँ से आपका। अब देखो यहाँ पे क्या आपका शुभम को ऐसे लिखा हुआ है, देखो 19 से क्या हो गया आपका यहाँ पे, आप बोलो सर 19 से 20, 8 से 9, 21 से 22, 2 से 3, 1 से 2 और 13 से 14। इसका मतलब कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ आपका, +1 अल्फाबेट। क्या हुआ आपका यहाँ पे +1 अल्फाबेट। अगर +1 अल्फाबेट यूज हुआ है तो देन व्हाट इज द कोड फॉर क्रैकर, देन व्हाट इज द कोड फॉर क्रैकर, ठीक है। आप लिखो यहाँ पे 3 PQR 18, 1 3 11 5 PQR 18, यही है। अब सब में एक एक ऐड करना है, 3 में एक ऐड करूंगा 4 बनेगा, क्या बनेगा 4 मतलब D, एक ऐड करूंगा 19 मतलब S, एक ऐड करूंगा 2 मतलब B, ऐड करूंगा 4 मतलब D, ऐड करूंगा 12 मतलब L, ऐड करूंगा 6 मतलब F, ऐड करूंगा 19 मतलब S। तो ये मेरे पास क्या बनेगा आपका यहाँ से कोड, क्या बना आपका यहाँ से इसका कोड DSBL LFS, क्या बनेगा LF और S, ये बनेगा यहाँ से मेरे पास क्रैकर का कोड। क्लियर? ये हुआ टाइप 1 जब अल्फाबेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्फाबेट दोनों कैसे हैं आपके डिफरेंट। अब मैं यहाँ क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, आपका केस 2 ले रहा हूँ यहाँ से, केस 2, ठीक है। अल्फाबेट को अल्फाबेट में ही कन्वर्ट किया,
अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट किया, लेकिन अल्फ़ाबेट कैसे रहे आपके यहाँ पे सेम, कैसे रहे यहाँ से आपके सेम। तो सेम अल्फ़ाबेट अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको बोलेगा यहाँ से इफ शुभम इज कोडेड एज, इफ शुभम इज कोडेड एज, ठीक है, यहाँ बोलते हैं इफ शुभम इज कोडेड एज, यहां बोला होगा आपका SUAHB और M, SUAHB और M, देन व्हाट इज द कोड फॉर क्रैकर, ये आपको यहाँ पे फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से, देन व्हाट इज द कोड फॉर क्रैकर, क्रैकर का आपका कोड बन के क्या आएगा। अगर आप शुभम को रिलेट करो इसके कोड के साथ SUAHBM, जब आपके दोनों साइड पे सेम सेम अल्फ़ाबेट होंगे ना, तो इसका मतलब आपके सिर्फ अल्फ़ाबेट की पोजीशन को चेंज किया होगा, आपके सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को चेंज किया होगा। तो देखो एस में अगर बात करूं यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यही आपका एस है। देखो यहाँ पे कोड क्या इसका है, एस मतलब 1, यू मतलब 3, ए मतलब 5, एच मतलब 2, बी मतलब 4 और एम मतलब 6। इसका मतलब यहाँ पे ऑड नंबर को पहले लिखा हुआ है और इवन नंबर को बाद में लिखा गया, मतलब ऑड प्लेसेस के अल्फाबेट को पहले और इवन प्लेसेस के अल्फाबेट को बाद में लिखा गया। अब सेम देखो यहाँ से बोलेंगे व्हाट इज द कोड फॉर क्रैकर, CRACKER, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये बना आपका। यहाँ से लिखो, यहाँ से पहले 1 3 5 7, तो CAKR क्या आएगा, RCE। देन मेरे पास कोड क्या बना आपका यहाँ से क्रैकर का, CAKRCE, ये मेरे पास का बना आपका यहाँ से क्रैकर का कोड। क्लियर, ये हुआ केस 2 मेरे पास अल्फाबेट टू अल्फाबेट कन्वर्जन। जब मैं अल्फाबेट को अल्फाबेट में कन्वर्ट करता हूं और दोनों साइड आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट सेम रहते हैं और आपके अल्फाबेट्स भी आपके सेम रहते हैं, बस अल्फाबेट की पोजीशन को अदला बदली किया गया होता है। थर्ड यहां से आपकी बात करूं, केस नंबर थर्ड की, ठीक है, इसमें अल्फाबेट को नंबर में या नंबर को अल्फाबेट में लिखा होगा। ठीक है, क्या होगा यहां से आपका अल्फाबेट टू नंबर, अल्फाबेट टू नंबर। ठीक है, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं आपका इफ शुभम इज कोडेड एज, इफ शुभम इज कोडेड एज, क्या बोला हुआ आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड अनन्या इज कोडेड एज, ठीक है, देखो अनन्या इज कोडेड एज, यहां बोला होगा 5 7 5 7, ठीक है, 5 7 5 7 8 और 5, 5 7 5 7 8 और 5, देन कोड फॉर, देन कोड फॉर अयान, देन कोड फॉर अयान क्या होगा आपका यहाँ से। अब इस थर्ड टाइप में या थर्ड केस में आपके अल्फाबेट को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर लिखा गया है, आपके अल्फाबेट्स को इन टर्म्स ऑफ नंबर लिखा गया है और जितने आपके नंबर हैं उतने ही आपके अल्फाबेट हैं। अगर जितने नंबर हैं उतने ही आपके अल्फाबेट्स हों, अगर जितने आपके नंबर हैं उतने ही आपके अल्फाबेट्स मेरे पास हो, तो इसका मतलब है आपका हर एक इंडिविजुअल अल्फाबेट का नंबर कोड दिया गया है, जहां हर एक इंडिविजुअल नंबर का आपका अल्फाबेट डिकोड दिया गया है। यही मतलब बनता है आपका यहाँ से। देखो यहाँ लेट करो, अगर एस को लिखूंगा 1, एच को लिखूंगा 2, ठीक है, यू को लिखूंगा 3, ठीक है, ए को क्या, बी को क्या लिखा मैंने यहाँ से आपका 4, ए को लिखा आपका यहाँ से 5 और एम को लिखा आपका यहाँ से 6। अगर ए का 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी ए का 5 होना चाहिए, ए का 5, ए का 5 और ए का 5, ठीक है। एन का मतलब क्या आपका यहाँ से एन का 7, एन का 7, वाई का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ से 8, तो यहाँ एन का मतलब क्या आपका 7 और वाई का मतलब क्या आपका यहाँ से 8।
ठीक है। अब AR का यहाँ से क्या बनेगा, A का मतलब 5, Y का मतलब 8, A का मतलब 5 और N का मतलब क्या आपका यहाँ से 7। तो 5857 इज द कोड फॉर AR। 5857 इज द कोड फॉर AR। क्लियर। तो ये हमारे पास फर्स्ट वीडियो बनी है कोडिंग डिकोडिंग की। इसमें हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे बेस आपके जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।